अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरूख शहरियार और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने एक जमात पर पाबंदी की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश की जाएगी। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। तर्जुमान का कहना है कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत यहाँ इजलास हुआ है। तमाम तर बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। इंतहा पसंदी, नफरत अंगेजी और कानून शिकनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला भी हो गया। पंजाब हुकूमत ने विफाक को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला कर लिया। नफरत अंगेजी और इश्तियाल में मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। लाहौर में अमन अमान पर इजलास की सदारत वजीर आला मरियम नवाज ने की। तय पाया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें महकमा औकाफ के हवाले, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी कॉम्बिंग ऑपरेशन और डिपोर्टेशन का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी असलाह रखने की सजा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दी। फैसले सूबे में रियासती रिट और हुकूमत की बालादस्ती यकीनी बनाने की बड़ी कोशिश करार दिए जा रहे हैं। एक और अहम खबर यह भी है कि वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन में अहम मुलाकातें की हैं। वजीर खजाना ने बार वॉर्स फोरम राउंड टेबल में शिरकत की है और आज़रबाईजान के नायब अव्वल वजीर खजाना अनार करीमोव से भी मुलाकात की है। आपको ये बता दें कि अहम मुलाकात हुई है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से वो दौरा अमरीका पर हैं। इसी दौरान उनकी वाशिंगटन में यहाँ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें से एक ये बताया जा रहा है कि बार वॉर्स फोरम राउंड टेबल में शिरकत के बाद आज़रबाईजान के नायब अव्वल वजीर खजाना अनार करीमोव से मुलाकात हुई है। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी कर दी है। महंगाई के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता होकर नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे पर आ गया। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी कमी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 275 रुपए 41 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे सस्ता होकर 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अपनी जगह, लेकिन दूसरी अशिया के निर्ख भी कम करने चाहिए। खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनको भी सस्ता करें और किराए जूं के तूं रहते हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाता है। पेट्रोल की कीमत कभी 10 रुपए कम होती है, कभी 15 रुपए कम, लेकिन बकाया जो किराया जात वगैरह वो नॉर्मल सब सेम ही रहते हैं। किराया बढ़ता जा रहा है आवाम के लिए, और जो है ना पेट्रोल का रेट 4 रुपए कम हो जाता है, आगे 10 रुपए बढ़ जाता है। पेट्रोल का तो वाकई 5 रुपए इन लोगों ने उतारा है, बहुत अच्छी बात है, और इसको मजीद उतारो। ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कम से कम 20 रुपए 30 रुपए कम करना चाहिए था, लेकिन 5 रुपए में कुछ भी नहीं होगा। फायदा कम से कम 10-15 रुपए तो कम होने चाहिए यार। आज इन्होंने 5 रुपए कम किए हैं, 15 दिन बाद ये 10 रुपए बढ़ा देंगे। कीमतों में कमी का मकसद आवाम को महंगाई के दबाव से रिलीफ देना और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में आसानी पैदा करना है। भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सीज़ फायर तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी के साथ हुआ। सीज़ फायर शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर हुआ है। वज़ारत ख़ारजा ने भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी है। अफगान तालिबान की दरख्वास्त, पाकिस्तान का लब्बैक, 48 घंटे के लिए अमन कायम। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अगले 2 दिन के लिए सीज़ फायर का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़ारजा ने सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर बाहमी रजामंदी से शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर जंग बंदी का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि सीज़ फायर के दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन आर्जी जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर टेंशन अब भी बरकरार है। सीज फायर के बाद वहां पर क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। ब्यूरो हेड पेशावर जाहिर शाह शिराजी ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर शाह बताएगा कैसी सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बाद इस वक्त भी बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल पाया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं, बॉर्डर बंद है। अफगानिस्तान की जानिब से दरख्वास्त के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज और दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी फ़िलहाल तो रोक दी है और 48 घंटे का जो सीज़ फायर है वो अभी जारी है। पिछला एक हफ्ता हो गया है, तमाम का तमाम जो कारोबार है इस बॉर्डर के ऊपर वो रुका हुआ है, तमाम मूवमेंट रुकी हुई है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जहाँ जितने लोगों से हमारी बात होती है वो अफगान ट्रकर्स वो यही मुतालबा करते हैं कि ये गैर ज़रूरी जंग है जो कि अफगान तालिबान ने इस बॉर्डर के ऊपर मुसल्लत की है और इसकी एक ही वजह है, एक उनकी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती और दूसरा दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ना लेना। तो जो मुतालबात सामने आ रहे हैं अफगान जो आम अवाम है उनकी जानिब से भी कि इस जंग को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ट्रेड को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरतें ज़्यादा हो रही हैं। जाहिर शाह शिराजी आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात करते हैं अफगान तालिबान की। पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल जारहियत के खिलाफ अवाम का पाक फ़ौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। अफगान तालिबान को मौसर जवाब देने पर पाकिस्तान के अवाम का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। पाकिस्तान के आम शहरियों का कहना है कि पाक फ़ौज के भरपूर जवाब ने अफगान तालिबान के मुँह बंद कर दिए हैं। हमने अफगानियों की खिदमत की मगर उन्होंने मोदी की गोद में बैठ कर हम पर हमला किया। अल्लाह ताला पाक फ़ौज को मज़ीद ताकत और हिम्मत दे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने उसकी तोपों का और उनके मुंह वो भी पाकिस्तान ने उनके बंद कर दिए हैं और 40 साल उन्होंने पाकिस्तान में अफगानिस्तान की हमने खिदमत की है, लेकिन उसका आज उन्होंने सिला ये दिया है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। वो कल भी हमारे खिलाफ थे, आज भी हमारे खिलाफ है। हमारी आर्मी जो भी कर रही है ठीक है, अल्लाह इनको ताकत दे, हिम्मत दे। इंडिया का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम फौज के साथ हैं। अपने मुल्क का पाक फौज दफा कर रही है, हम इंशाल्लाह हर तरह के अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े। चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो हमारा अपना नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं। मैली आँख हमारी तरफ देखेगा इंशाल्लाह उसकी आँख निकाल कर रख देंगे। ये सारा कीता धरता जो है वो इंडिया का है, इंडिया का इसके 100% हाथ है उसमें, वो जारियत करते हैं। ये यहाँ रहे हैं, ये अपना रोज़गार कारोबार करते रहे हैं, हमने इनकी मेज़बानी की है। अब ये जाके वहाँ पे अगर हमारे खिलाफ, हमारे इस मुल्क के खिलाफ अगर जारहियत का मुजाहरा करती है तो ये सरासर ज़्यादती है, बर्बरियत है। हम हर किस्म के उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हम इनको भी भरपूर जवाब देंगे। और इसी मामले पर दो बड़ों की यहाँ मुलाकात हुई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सदर ममलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि अफगान तालिबान हुकूमत की जारहियत के जवाब में पाक फौज की मोहतात और मौसर कार्रवाइयों से आगाह कर दिया है। सदर ममलिकत ने अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी और पेशा वराना जवाब देने पर पाक फौज की महारत को सराहा। उधर सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा कर दिया। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा दोनों ममालिक में एटमी जंग छिड़ सकती थी। रवानगी में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने इंडिया को ईरान भी कह दिया, साथ ये ऐलान भी कर दिया कि भारत अब मजीद रूसी तेल नहीं खरीदेगा। मैं ना होता तो एटमी जंग होती। जनूबी एशिया खौफनाक तबाही के धाने पर था। महज 24 घंटे में पाक भारत जंग रुकवा दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। कहा इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इन्हें सहराते हैं। इन्हें नरेंद्र मोदी यकीन दहानी करा चुके हैं। उन्होंने कहा टैरिफ आयद करने से अमरीकी मईशत को खरबों डॉलर का फायदा होगा। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी। कमेटियों के 40 से ज़ायद अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस्तीफे स्पीकर की मुशावरत के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट मंजूर करेगा।
पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो गई है। कमेटियों के 40 से ज़्यादा अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि ये इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए गए हैं। ज़राए का बताना है कि इस्तीफ़े स्पीकर की मुशावरत के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट मंजूर करेगा। एक और अहम खबर ये आ रही है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अदालत की जानिब से वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने के ऑर्डर सामने आए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। जस्टिस एजाज़ अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने समाअत की है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। अदालत की जानिब से वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया है। और गजा में जंग रुक गई, ताहम इसराइली फौज सफाकी से बाज ना आई। बेध्यानी में नो गो जोन अबूर करने वाले 4 अफराद पर गोलियां बरसा दी। इस वाक़े में 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इस मामले पर खुद इसराइल में इंसानी हुकूक के कारकुनों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि छोटी सी ख़ता की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती, ये लाइन सिर्फ नक्शे पर मौजूद है। ऐसे में किसी को गोली मार देना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। और आपको बताएं कि कोलंबिया की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया है। मंशियात फरोशों से जब्त शुदा सोना गजा भेजने का ऐलान कर लिया गया है। सदर पेट्रो ने कहा है कि मंशियात के स्मगलर से जब्त किया गया सोना जंग से मुतासिरा फ़लस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोलंबिया इंसानियत की बुनियाद पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और गजा की बहाली के लिए अमली इक़दाम भी किए जाएंगे। सदर पेट्रो ने अक़वाम मुत्तहिदा में गजा की तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी फ़ोर्स बनाने की करारदाद पेश करने का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा कोलंबिया माजी में भी फ़लस्तीनी ज़ख्मी बच्चों को इलाज के लिए अपने अस्पतालों में सहूलियात फराहम कर चुका है। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA को खुफिया कार्रवाइयों की इजाज़त दे दी। इसके अलावा अमरीकी फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाई भी ज़ेर गौर है। सदर ट्रंप के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद वेनेजुएला से मनीशात स्मगलिंग की रोकथाम है। ताहम गैर मुल्की मीडिया इसे दोनों ममालिक में जारी कशीदगी का नतीजा करार दे रहा है। रवा हफ्ते बहरा कैरिबियन में अमरीका ने वेनेजुएला की कश्तियों को निशाना बनाया था। और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र कहते हैं कि घरों में पानी आता नहीं है और गलियों से जाता नहीं है। शहर में आए रोज़ पानी की लाइनें या तो फट जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि हब कैनाल बनने से पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी से महरूम हैं। पहले ही पानी है, लाइनें टूट जाने के नतीजे में, लाइनें फट जाने के नतीजे के में मजीद शहर का जो हिस्सा है वो भी पानी से महरूम हो जाता है। और जो हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि हब कैनाल बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में पानी का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और संग मील अबूर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट 19 अक्टूबर को खला में लॉन्च किया जाएगा, जो ज़मीन के कुदरती वसाइल, ज़ेर ज़मीन ख़जानों और ज़राअत के नए इम्कानात की निशानदही करेगा। ये सेटेलाइट माहौलियाती तहकीक, पानी के ज़खायर के बेहतर इंतज़ाम और पॉलिसी साजी में साइंसी मुआवनत फराहम करेगा। और कायद-ए-आज़म के करीबी साथी और पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की 74वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि लियाकत अली ख़ान निसार दयानत और उसूल पसंदी का पैकर थे। कौमी क़यादत को लियाकत अली ख़ान जैसे बेलौस और विजनरी रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लियाकत अली ख़ान का किरदार हमारे कौमी सियासी कल्चर में दयानत, उसूल परस्ती और क़ुरबानी की भी आला मिसाल है। कहा कि नौजवान नस्ल को लियाकत अली ख़ान की शख्सियत और ख़िदमात से सबक सीखने में मुल्क में शफ़ाफ़ियत, दयानतदारी और मुस्तहकम निज़ाम के क़याम के लिए ख़ुद को तैयार करने की ज़रूरत है। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।